जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का वोटर्स है उसको उसने काट दिया है, उसको सूची से निकाल दिया है, इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया है और वो चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के वोटर को निकाल के बाहर के वोटर को उस जगह सेट कर दे और वो महाराष्ट्र, दिल्ली के तर्ज पर बिहार की सरकार बनाना चाहती है और एनडीए सरकार बनाने का हथकंडा उसने तैयार कर लिया है कि वोटर जिंदा है और उसको वो मुर्दा दिखा रहा है। तो यहाँ तो साबित हो गया है, अगर कोई बांग्लादेशी होता, अगर कोई विदेशी वोटर होता तो जो सूची बनी है उसी सूची पे पिछले लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा और उसी मतदाता सूची पर लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव उस पर किया, तब तो उस हाल में ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, जितने जो पार्लियामेंट नया फॉर्म हुआ है, तो ये गलत है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा करना चाहिए। 2024 में वो सारा वोटर था और उसी वोटर्स पे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, एमपी चुन के गए। अच्छा, ये जो मामला है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का, काटने का, ये तो अब पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए जाते थे, जोड़े जाते थे, हटाए जाते थे, जो मर गए उनको हटाया जाता था। तो इस बार ही ये मुद्दा क्यों बड़ा मुद्दा आप लोगों ने पकड़ लिया? इस बार इसलिए है कि चुनाव कमीशन पहले खुद बता दिया कि 20% वोट पूरे बिहार में कटेगा और अगर ये बात थी तो मतदाता पुनरीक्षण करना था। तो अभी तो दिल्ली हालिया चुनाव हुआ, उसमें उसने कहाँ किया, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कहाँ किया, बिहार में क्यों कर रहा है? कि बिहार का मजबूत विपक्ष है, यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार सरकार बनने वाली है। तो इसमें तो जनता सड़क पर उतर के बता दिया कि पूरे बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि सड़कों पे भीड़ है, सड़क पे हुजूम है, सड़क पे लोग उतर गया है, जनसैलाब उतर चुका है। 17 दिनों की यात्रा के बाद आज इंडिया महागठबंधन का जो फाइनल डेस्टिनेशन जो है पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समाप्ति हो चुका है और जिसमें डाक बंगला पे इंडिया महागठबंधन के जितने भी, भारत में जितने भी इंडिया महागठबंधन के बड़े बड़े नेता आज नजर आए और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार जो नारा लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए प्रोफेसर खालिद साहब आए हुए हैं। आलमनगर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हैं, राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी ईमानदार नेता हैं। तो आप लोग वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन है वोट चोर भारत में और किसको गद्दी छोड़ने के लिए बोल? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के सानिध्य में इस देश में इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया है और फिर वो चाहता है कि बिहार में जो अभी मतदाता पुनरीक्षण का जो मसला हुआ है, जिसमें लाखों लाख वोट जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का वोटर्स है उसको उसने काट दिया है, उसको सूची से निकाल दिया है, इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया है और वो चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के वोटर को निकाल के बाहर के वोटर को उस जगह सेट कर दे और वो महाराष्ट्र, दिल्ली के तर्ज पर बिहार की सरकार बनाना चाहती है और एनडीए सरकार बनाने का हथकंडा उसने तैयार कर लिया है और वो वोट चोर साबित हो गया है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कई स्टेट में जो अभी हालिया चुनाव हुआ है उसमें उसने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। उसी तर्ज पर वो बिहार में चाहता है कि बिहार में भी वोट चोरी करके जिनविन वोटर के नाम को काट के बांग्लादेशी के नाम पर प्रोपगेंडा करके और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को उस जगह वोटर बना के फिर से बिहार में सत्ता हासिल करना चाहती है।
लेकिन आप लोग जो है ये तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, एनडीए वाले, कि आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कहीं कोई वोट चोरी नहीं हुई, नहीं कोई किसी फालतू लोगों का उसमें नाम ऐड किया गया है। हाँ, जो घुसपैठिए कई सालों से रह रहे थे बिहार में, उनको हटाया गया है, उनका नाम, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम हटाया गया। अभी तो उसको साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। उसने जिस वोटर्स को मृतक दिखाया, सुप्रीम कोर्ट के डॉग पे पार्टी के हमारे वरिष्ठ जोगिंदर यादव और जितने पार्टी के बड़े बड़े वकील वहाँ वकालत कर रहे थे जज के सामने, उसने साबित किया कि वोटर जिंदा है और उसको वो मुर्दा दिखा रहा है। तो यहाँ तो साबित हो गया है। कोई भाटिया, अगर कोई भाटिया होता, अगर कोई बांग्लादेशी होता, अगर कोई विदेशी वोटर होता, तो जो सूची बनी है उसी सूची पे पिछले लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा और उसी मतदाता सूची पर लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव उस पर किया, तब तो उस हाल में ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, जितने जो पार्लियामेंट नया फॉर्म हुआ है, तो ये गलत है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा करना चाहिए और नया पार्लियामेंट का चुनाव करना चाहिए। अच्छा, एक खास सवाल करेंगे सर। जिस आप विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ कितने लोगों का आप वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले भी हैं? हो सकता है कि फ्यूचर में विधायक बने, तो लगता है कि उस क्षेत्र में लोगों का नाम कटा है, जो जीवित हैं या फिर जो मर चुके हैं उनका नाम जोड़ दिया गया है, ऐसा कुछ मामला है? मेरे विधानसभा में कई नाम ऐसे हैं जो जिंदा है और उनको मृतक दिखा गया। उसके अलावा मतदाता सूची से 30 से 35 हज़ार वोटर गायब है। पूरे जिला में, मधेपुरा जिला में मतदाता सूची से तकरीबन 35 हज़ार वोट गायब है। 2024 में उन्होंने दिया था वोट। बिल्कुल वही वोट पर 2024 में वो सारा वोटर था और उसी वोटर्स पे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, एमपी चुन के गए। अच्छा, ये जो मामला है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का, काटने का, ये तो अब पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए जाते थे, जोड़े जाते थे, हटाए जाते थे, जो मर गए उनको हटाया जाता था। तो इस बार ही ये मुद्दा क्यों बड़ा मुद्दा आप लोगों ने पकड़ लिया? इस बार इसलिए है कि चुनाव कमीशन पहले खुद बता दिया कि 20% वोट पूरे बिहार में कटेगा, और अगर ये बात थी तो मतदाता पुनरीक्षण करना था। तो अभी तो दिल्ली हालिया चुनाव हुआ, उसमें उसने कहाँ किया, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कहाँ किया, बिहार में क्यों कर रहा है? कि बिहार का मजबूत विपक्ष है। यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव अगला बिहार का मुख्यमंत्री होगा और उसकी गद्दी जाने वाली है। तो देख रहे हैं, ये तो बता रहे हैं लोग, बीजेपी वाले, की सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने। बीजेपी वाले सपना की बात कर रहे हैं ना। ये तो जनता अभी हालिया दिनों में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो वोट अधिकार यात्रा हुआ, जिसका समापन आज हो रहा है, आज हुआ है, तो इसमें तो जनता सड़क पर उतर के बता दिया कि पूरे बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि सड़कों पे भीड़ है, सड़क पे हुजूम है, सड़क पे लोग उतर गया है, जनसैलाब उतर चुका है। भाड़े पर के आए हुए लोग हैं। बिल्कुल, वाले ये आरोप लगा रहे कि भाड़े पे सब लाए। बीजेपी के लोग ही भाड़े पर अपने लोगों को लाते हैं। ये हमारा गांव का किसान है, बेरोजगार नौजवान है, जो पीड़ित आदमी है, जो प्रशासन से सताया हुआ लोग है, जिसके साथ भ्रष्टाचार, सीओ, बीडीओ, थानेदार जिन लोगों को सता रहा है, जिनके अधिकार को छीन रहा है, वो लोग रोड पर उतर रहे हैं। उन लोगों का ये जन सैलाब लग रहा है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है 25 के चुनाव में, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ रंग लाएगा और जो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। और आप जैसे जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो एक सेकुलर पसंद लोग हैं, तो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग आप जैसे लोगों को चुनेगी। बिल्कुल, विधानसभा और क्षेत्र की जनता, बिहार की जनता, जो लोग हैं वहाँ उतारू है ऐसे बेईमान, भ्रष्ट
सरकार को हटाने को तैयार है। वो जनसैलाब आज दिखाई दे रहा था, पूरा पटना लोगों ने पाट दिया था और राहुल ने तेजस्वी के नेतृत्व में पूरे बिहार का लोग सड़क पे आ गया है। वो बात साबित कर रहा है। हम लोगों के यहाँ का करीबन हम समझते हैं कि कम से कम 500 रेगुलर वर्कर गाड़ी से, ट्रेन से, सब तरह से लोग जो जिस सवारी से हुआ उस सवारी से आके लोग भीड़ में शामिल हुए। ये तो दिखा रहा है कि आने वाला दिन आरजेडी का है, आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। बिल्कुल बनेगी सर, लग रहा है बनेगी। हाँ, होना तय है। इस बार माननीय श्री तेजस्वी जी के नाम से सरकार बनेगी। माननीय श्री तेजस्वी जी बहुत ही नीडर, बेबाक बच्चा है। और हम लोग जब लालू जी के साथ चलते थे, वो छोटा सा था, लेकिन बचपन से उनका जो कार्यपाल रहा है बहुत अच्छा। और आज पूरे बिहार में और साथ में राहुल जी मिल के दोनों ने जो पूरा बिहार का यात्रा को जो चलाया 17 दिन का, आज पूरे प्रदेश में दिखा भी दिया। आज आखिरी था और पूरे बिहार से लोग टूटकर गाड़ी से हो, पैदल हो या जो भी सुविधा मुहैया करके हो आने का काम किया। जनसैलाब था, पूरे पटना के रोड पर एकदम चार चांद लगा हुआ था। जहाँ जाइए वहीं तेजस्वी तेजस्वी गूंज रहा था। और इनका सियासत से घबरा कर मोदी और अमित शाह इतना घबराहट हुई है उनको कि वो घबरा कर तरह तरह का जो अभी आरोप लगा करके, प्रति आरोप लगा करके जो है लोगों के बीच गुमराह फैला रहा है। और तरह तरह का हालात बना करके गुमराह करने के लिए कभी एनआरसी के नाम पे, कभी वोटर के नाम पे, कभी बंदोबस्ती के नाम पे, जमाबंदी के नाम पे लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और लोग कैसे बिखरे और लोग कैसे कन्वर्ट हो जाए उसका तैयारी कर रहा है, ताकि लोग बिखर के उसकी सरकार को वोट दे, ऐसा माहौल बनाए, लोग बुरी तरह से घबरा कर जो है उनको उस तरह से वोट मिल जाए। ठीक है, हमारे साथ में देखिए प्रोफेसर खालिद हैं, जो कि आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार हैं, राजद के प्रतिष्ठित और पुराने नेता में से एक हैं। और आज अपने साथ इस वोटर अधिकार यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर आए अपने क्षेत्र से, और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का जो बंदोबस्त किया। और जिस तरीके से बात हो रही है कि वोटर अधिकार के ज़रिए इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या इस वोटर अधिकार यात्रा का जो वोट चोरी का जो मुद्दा इंडिया महागठबंधन के लोगों ने उठाया है, क्या कारगर साबित होता है, क्या इसका असर इंडिया महागठबंधन की पार्टी पे आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, क्या लोग, बिहार के लोग पूरी तरीके से इंडिया महागठबंधन को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जो भाजपा और एनडीए के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, खासकर इंडिया महागठबंधन की तरफ से कोई वोट नहीं कटे हैं, किसी की कोई चोरी नहीं हुई है। तो क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।